इंडिया में अगर गेम खेलने वालों की संख्या की अगर बात करें तो आप बहुत चौंक जाएंगे। पिछले साल ये 365 मिलियन था। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग के ऊपर। इंडियन गेमिंग के ऊपर ही नहीं बात करेंगे, गेमिंग के फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे, पास्ट के ऊपर भी बात करेंगे। गेमिंग किस तरीके से इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है और क्या इंडिया का यूथ गेमिंग को एज अ करियर के रूप में ले सकता है या फिर गेमिंग सिर्फ हमें मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ ढकेल रहा है। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो पहले गेमिंग के हिस्ट्री की बात करते हैं। गेमिंग की अगर हिस्ट्री की बात करें तो विश्व में पहला कमर्शियल गेम आया वो लगभग 1972 के समय में आया था। 1972 के समय में ये सक्सेसफुल गेम रहा। क्यों? क्योंकि इसकी 8000 कॉपियां बिकी। इस गेम का नाम था पिंग पोंग। 1972 में इसे लॉन्च किया गया था और सेम 1972 में ही एक ओडिसी करके गेम आई थी। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग आंकड़े बताते हैं कि 1 मिलियन बिके थे। तो ये दोनों के ग्रेट सक्सेस के बाद और भी इंडस्ट्रीज जो अभी अभी शुरू हो रहे थे उनका ध्यान गेमिंग के ऊपर गया। इस दौरान क्या हो रहा था कि टीवी का आविष्कार हो चुका था। टीवी काफी सस्ते होते जा रहे थे, कंप्यूटर्स भी काफी सस्ते होते जा रहे थे। हालांकि ये 1972 की बात है, उस समय बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे और उससे पहले भी गेम बनाए गए थे, लेकिन उसे कंप्यूटर पे रन करना बहुत ही मुश्किल था, या तो फिर उसे रन करने के लिए बहुत ही हैवी प्रोसेसर्स उस समय चाहिए होते थे। पहले गेम्स तो बने लेकिन उतने सफल नहीं रहे। पहले बने तो काफी महंगे थे और फिर पिंग पोंग और ओडिसी जैसे गेमों के आने के बाद, इनके सक्सेस होने के बाद मार्केट में आम लोग भी अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि लोगों के पास टीवी थी और लोग कंप्यूटर्स भी उस समय तक अफोर्ड कर रहे थे। तो गेमिंग का क्रेज काफी बढ़ने लगा। उस समय कंसोल गेमिंग का काफी क्रेज था। तो ये रही थी हिस्ट्री की बात। फिर आया मोबाइल का दौर। आपको पता होगा नोकिया का कीपैड मोबाइल था, उसमें एक गेम का फीचर डाला गया, स्नेक्स गेम, आपने भी खेला होगा। ये काफी हिट रहा। फिर अलग अलग कंपनियां अपने मोबाइल्स में गेमिंग को डालने लगे। इस तरीके से क्या हुआ कि गेम इंडस्ट्री काफी अब तेजी से बढ़ रहा था। और इंडिया की बात करें तो करीबन 2007 में आंकड़े बताते हैं कि महज 4 बिलियन रुपीस यानी कि 400 करोड़ का ये मार्केट शेयर था 2007 में। वही 2020 की बात करें जो अभी पार हुआ, उसमें ये मार्केट शेयर बढ़ करके, मार्केट शेयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कमाई की मैं कहता हूँ, गेमिंग ने कितना कमाई किया। तो 2020 की अगर बात करें तो आंकड़े बताते हैं 9000 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया से कमाए गेमिंग कंपनियों ने। 9000 करोड़ कितना होता है, आपको इसका अंदाजा मैं आपको लगा दूं कि आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी का सुना होगा, सरदार पटेल की प्रतिमा जो गुजरात के अंदर लगाई गई, वो महज 3000 करोड़ की थी। तो यानी कि 9000 करोड़ में ऐसी मूर्तियां, 3 मूर्तियां वैसी बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू मानी जाती है, उस तरह के हम 3 खड़े कर सकते हैं। तो सोचिए कि इतना पैसा इंडिया से पिछले साल कमाई हुई गेमिंग इंडस्ट्री को है। रिसर्च के आंकड़े बता रहे हैं कि ये 2021 में लगभग 9900 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है और 2021 में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये आंकड़ा करीबन 10,400 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो आप सोचिए कि 10,400 करोड़ यानी कि सरदार पटेल की मूर्तियां जो गुजरात में लगी हुई जो मूर्ति, उस तरीके के 5 मूर्ति बड़े बड़े खड़े किए जा सकते हैं। तो इतना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। तो पोटेंशियल तो बहुत है इंडिया में। रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि लगभग 2022 में 40,000 जॉब्स, नए जॉब्स क्रिएट होंगे गेमिंग के फील्ड में। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप क्यों ना गेमिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने के पीछे काम करें। वो कैसे करेंगे? अगर आप अभी से सोचना शुरू करेंगे तो उस तरह के वातावरण में आप जा पाएंगे, उस तरह के आइडियाज आपके पास आएंगे। और गेमिंग इंडस्ट्री इतनी तेजी से इंडिया में बढ़ी है, ये अभी वर्तमान में
विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है इंडिया। पूरे वर्ल्ड में कमाई की बात करें तो 17% केवल इंडिया से होता है। आप सोचिए कि कितना पैसा है, कितना पोटेंशियल है। और अभी पिछले दौरान लॉकडाउन में गेमिंग्स के डाउनलोड्स की बात करें, जो फ्री फायर के डाउनलोड्स की बात करें, वो लगभग 500 मिलियन से ज्यादा गया है डाउनलोड्स। इंडिया में अगर गेम खेलने वालों की संख्या की अगर बात करें तो आप बहुत चौंक जाएंगे। पिछले साल ये 365 मिलियन था। 365 मिलियन अगर मैं कहूं तो 365 करोड़ लोग थे गेम खेलने वाले। और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगले साल 2022 तक ये 510 करोड़ हो जाएंगे। आप सोचिए कि कितनी तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रहा है। वाकई में गेम किसे पसंद नहीं है, सभी को गेम पसंद है। तो आप मुझे बताओ कि गेमिंग का इतना फ्यूचर है, अगर आप गेम को आगे से खेल रहे हो, मोबाइल पे आप आगे से गेम खेल रहे हो, लेकिन इसे पीछे से कोई ना कोई तो बनाया है। अगर आप पीछे के बैकएंड में काम करते हैं तो सोचिए कि आपके लिए कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा इस के इंडस्ट्री में। तो मैं आपको बस आंकड़े बता रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ। और दूसरा सवाल ये रहा, क्या गेमिंग का हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो एक बात तो तय है कि किसी भी चीज की अति यानी कि ज्यादा होना वो हमारे लिए नुकसानदेह है, बेशक नुकसानदेह है। अगर आप गेमिंग को एज ए टाइम पास, रिफ्रेश होने के लिए खेलते हैं, 1 घंटा खेल लिया, तो ये हमारे माइंड को और भी शार्प बनाता है, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को और भी स्ट्रांग बनाता है, हमारे कल्पना करने की शक्ति को भी और बढ़ा देता है। हम ज़्यादा तुरंत डिसीजन ले पाते हैं। और गेमिंग हमें लीडरशिप पोजीशन पे भी खड़ा रहने में काफ़ी मदद करता है। ये हमें लीडरशिप भी सिखाता है, हमारे साइकोलॉजी में ये फीड होता चला जाता है। तो क्या इसके नुकसान हैं? बिल्कुल इसके नुकसान हैं। तो मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रहा है, आपको मेंटली कमज़ोर कर रहा है। गेमिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं तो फिजिकल प्रॉब्लम्स तो आपको होगी, शारीरिक रूप से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको मानसिक रूप से भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा। आप तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जो गेमिंग से रिलेटेड थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।